वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें दिया गया है, आकृति दी गई है। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस पूरी प्रश्नावली में आपको डायग्राम दिया गया है और उसमें आपने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उसमें देखिए आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू 24, पी आर 7 और देखिए इसमें छायांकित भाग है। तो ये देखिए जो क्षेत्रफल है ये कैसे आएगा, ये आएगा आपके पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए अब इसके लिए आपको जो चीजें दी गई हैं, अब ये दो चीजें गिवन है। क्यू पी आर देखिए 90 डिग्री का कोण है। क्यों है? क्योंकि ये किसमें बना है? अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त का कोण, तो इसलिए एंगल इन ए सेमी सर्कल। अब हम त्रिभुज कौन सी लेंगे? पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए 90 के सामने वाली साइड है क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। मान रखिए, वैल्यूज पुटअप कीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास 576 प्लस 49 625 और क्यू आर आ जाएगा इसका वर्गमूल। वर्ग दूसरी ओर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है और क्यू आर कितना आ गया? 25। तो देखिए जो क्यू आर है वो क्या है? व्यास। तो यहां से अब त्रिज्या चाहिए हमें, रेडियस चाहिए, तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? आधी, 25/2। तो ये आर आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको यहां लिखें थोड़ा डाउन, एरिया ऑफ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए क्या कैसे आएगा वो डायग्राम में। देखिए डायग्राम में है ये आपके पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश में। अब भाई पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल डायग्राम में क्या है? 90 डिग्री का कोण, एक साइड आपने आधार ले लेनी है, एक बेस, तो 1/2 आधार हो जाएगा पी आर इंटू क्या है? पी क्यू। अब वैल्यूज पुटअप कीजिए। देखिए पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 लेंगे हम। आर कितना है? 25/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 आधार देखिए पी आर कितना है? 7 और क्यू आर 24। सॉरी, ये वाली चीज कटेगी, दिस वन ये। तो देखिए ये आ गया 22/, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार पी आर गुणा ऊंचाई। अब वैल्यूज रखिए, 1/2 गुणा पाई 22/7 आर 25/2 का वर्ग माइनस 1/2 आधार देखिए पी आर कितना है
7 और 24। अब इसे काटिए, ये 12 आ गया आपके पास। अब इसे सॉल्व कीजिए, 11, राइट। तो ये आ गया आपके पास 11/7 गुणा 625/4। इसको सॉल्व किया और ये आ गया 84। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 28 लघुत्तम, 11 पंजे 55, 27, 66 और 2 68 -84। अब इसका फिर एलसीएम आएगा आपके पास 28 एलसीएम, ये आ गया 6875 -28 को 84 से गुणा कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 28 गुणा 84, 84 गुणा 28, 8 चौके 32, 3 8 64, 3 67, 8 और 2 16, 2352। अब इसे माइनस करेंगे हम, माइनस कीजिए इसे, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 5 6 में 4/28। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट आंसर आता है आपके पास 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप चेक कर लें, यह है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए डायग्राम में 2 केंद्रीय वृत्त दे रखे हैं जिनका केंद्र 1 हो और दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, एक की 7 और दूसरे की 14। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है ये सर्कल के पार्ट्स हैं। तो ये क्या है, सेक्टर, त्रिज्या खंड, एक छोटा है एक बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, पहले बड़े का फिर छोटे का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें दिया है कोण AOC 40 डिग्री, तो थीटा हमारे पास केंद्रीय कोण कितना हो गया, 40 डिग्री, सेंट्रल एंगल। अब देखिए बड़े त्रिज्या खंड AOC की त्रिज्या, इसको हमने कैपिटल R ले लिया 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर AOC। फिर छोटे त्रिज्या खंड BOD की त्रिज्या, इसको स्मॉल r ले लिया, ये है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर BOD, राइट। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या करना है, क्या करेंगे, त्रिज्या खंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड BOD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर AOC, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और एरिया ऑफ सेक्टर BOD, दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम। हो गया यहाँ पे। अब देखिए फार्मूला वही θ/360, इसके लिए हमने कैपिटल R लिया है और इसका आ जाएगा θ/360 πr², स्मॉल r कैपिटल। अब वैल्यूज डालिए, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 40/360, पाई 22/7 है, और r देखिए ये है 14 × 14 माइनस 40/360
22/7 और ये 7 × 7 ये वैल्यूज रखती है। अब इसे कैंसिल कीजिए और सॉल्व कीजिए। 0 से 0 9 चौके 36, ठीक है जी। और ये 7 दूनी 14, तो ये आपके पास आ गया 14 दूनी 28। 28 को हम 22 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56 और 5 61, 616/9 माइनस, और देखिए 7 से 7 कट गया, 9 चौके 36, 154/9। अब इसका क्या लेना है हमने, लघुत्तम एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है 9, तो देखिए आ जाएगा 616 माइनस 154 और माइनस कीजिए इसे। 6 में से 4 गए 2, 11 में से 5 गए 6 और यहां बच गया 5, 462 462/9। अब ये देखिए किससे कटता है, 3 से। 3 3 9, 3 एकम 3, 5 3 15, 4 3 12, 154/3। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हो, डिवाइड हो रहा है 5 3 15, 3 एकम 3, 3 3 ये आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस तरह ये आ गया शेडेड रीजन का एरिया। तो इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.3। इसमें देखिए आपको डायग्राम दिया है और क्वेश्चन है आपके पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 का एक वर्ग है और एपीडी व बीपीसी दो अर्धवृत्त हैं। तो देखिए क्या करना है, ये डायग्राम है आपके पास। तो वर्ग एबीसीडी की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो वर्ग एबीसीडी की भुजा है 14, साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी 14 सेंटीमीटर। वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में साइड 14 है, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब किसका निकालना है हमने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, आर त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या देखिए, ये जो साइड है वर्ग की भुजा 14, तो इसका ये क्या हो जाएगा व्यास और इसकी आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 14/2, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 14/2 7 सेंटीमीटर। अब हमने कितने अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालना, देखिए 2 हैं, तो 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखा 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है समीकरण 2। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वो क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है छायांकित भाग का